जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम पोएम नंबर 10 लास्ट पोएम पे आ चुके हैं भाई। फर्स्ट सेमेस्टर की ऑल पोएम्स हमने डिस्कस कर लिए। क्रॉसिंग द बार बाय लॉर्ड टेन्यूसन। क्लियर, ये पोएट थे। तो क्रॉसिंग द बार एक सिंपल सी पोएम है, एक फिलोसफी पे डिपेंड करती है। क्लियर, बहुत ही सिंपल पोएम है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी भी एक वृद्ध अवस्था में आए हुए व्यक्ति के लिए इस पोएम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो पोइट था वो बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ पे है, बिल्कुल मतलब मरने ही वाला है। क्लियर, तो अब लास्ट में आते हुए जैसे कहते हैं ना कि भाई जहां ना जा सके रवि वहां जा सके कवि, वही बात है। क्लियर, कि पोइट अपनी मृत्यु तक को देख पा रहा आते हुए, वो उसे सुन पा रहा है, देख पा रहा है, क्लियरली उसे अप्रोचिंग ऑफ डेथ दिखाई दे रही है अपनी आती हुई लास्ट स्टेज पर। क्लियर, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर उसे आती हुई दिखाई दे रही है, और उसी पे उसने क्या लिख दी, कविता लिख दी। क्लियर, तो इसलिए सही कहा जाता है कि जहां ना पहुंच सके कवि, जहां ना पहुंच सके रवि वहां पहुंच सके कवि। क्लियर, ही वांट्स अ क्लेम पीसफुल डेथ, वो जो है चाहता है कि भाई एक शांति और शांतिपूर्ण उसे क्या मिले, जो है डेथ मिले। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, वो जानता है कि जो लाइफ होती है वो अपनी एक रियल लाइफ नहीं होती है, वो एक सेकंड होम है। आपको यहाँ पे मेरे को कमेंट के अंदर ये भी बताना होगा कि किस, इससे पहले किस पोएम के अंदर हमने जो है सेकंड होम का जिक्र किया है, क्लियर, का डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे जो पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि जो अपनी लाइफ है ना, वो लाइक अ शिप जर्नी है। जैसे एक समुंदर में जहाज तैरता है, जहाज जाता है, उसी प्रकार से जो डेथ है वो भी क्या है, एक जर्नी है। डेथ में क्या होगा, पोइट जो कहता है, पोइट कहता है कि जैसे सी के ऊपर जहाज जाता है, उसी तरीके से शिप जैसे जहाज जो है सी के ऊपर जाता है, उसी प्रकार से जो है डेथ जो है मुझे लेगी, और फिर मैं जो है शांतिपूर्ण तरीके से कहाँ जाऊंगा, दूसरे मेरी डेस्टिनेशन पर जाऊंगा। और मेरी डेस्टिनेशन क्या है, हेवन है, जहां पर मैं किसे देख सकूंगा, गॉड को देख सकूंगा। हिज सोल विच हैज अराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड वो किसे बोलता है, इस जो अपना रियल वर्ल्ड होता है इसे बोलता है। और वो रियल होम किसे बोलता है, हेवन को बोलता है यहाँ पर। So the poet want then when his soul travel from one world to another world, then there is a totally silence, कि वहाँ पर बिल्कुल शांति होनी चाहिए जब उसकी आत्मा एक संसार से दूसरे संसार में जाए। इसलिए वो अपने परिवार को कहता है, फ्रेंड्स को कहता है कि आप मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद शोक मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं रियल वर्ल्ड के अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़कर रियल वर्ल्ड के अंदर जा रहा हूँ, जहां पर अघोर शांति है। क्लियर, तो पोइट यहाँ पर क्या करता है, सोल के विजिट को बताता है कि सोल किस तरीके से दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाती है। तो पहले तो कहता है कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगेगा, हल्का हल्का, वो साइन होगा किस चीज का, कि डेथ आपकी तरफ अप्रोच हो रही है। दिस विल इंडिकेट टू ऑफ अप्रोचिंग डेथ। आफ्टर हिज डेथ सोल ट्रेवल फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अदर वर्ल्ड बाय द शिप, बाय लाइक अ शिप इन द सी। क्लियर, तो अब वो जो है अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को बताता है कि आप मेरे को चीयरफुल फेयरवेल दीजिएगा, मेरे को शांतिपूर्ण जाने दीजिएगा, आप मत रोइएगा। क्यों? क्योंकि मैं रियल होम में जा रहा हूँ, जहां मैं किसको देखूंगा, गॉड को देखूंगा फेस टू फेस। क्लियर, तो इसी के तरीके से भाई क्रॉसिंग द बार बाय लॉर्ड टेन्यूसन, ये पोएम भी होती है आपकी कंप्लीट, और 10 की टाइम पोएम्स जो है आपकी कंप्लीट होती है भाई। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पोएम्स पसंद आई। मिलते हैं भाई, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई।